हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमू स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है इंडोमाइंस। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने कल एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया था, बट आज स्टॉक ने उस ब्रेकडाउन को फेल कर दिया और वापस से सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की रेंज में एंटर हो गया। आप देख सकते हैं कि जो कल वाली कैंडल थी वो इस पैटर्न के बाहर ही बनी थी और बाहर ही क्लोज हो गई थी, बट आज वाली कैंडल ने वापस से इस ट्रायंगल की जो रेंज है उसमें री एंटर कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकडाउन फेल हो गया अभी के लिए। अब इस वीडियो में हम आपके साथ दो चीजें शेयर करेंगे कि अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ तो मैक्सिमम टारगेट स्टॉक में क्या निकल कर आ सकता है, और नीचे की तरफ अगर दोबारा से ब्रेकडाउन देता है और उसको कंफर्म कर देता है तो क्या मैक्सिमम टारगेट हो सकता है। तो अगर स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है इस पूरे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का, यानी कि जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है इसको तोड़ के इसके ऊपर लगातार क्लोज करना शुरू कर देता है, तो जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो है अराउंड 207 रुपीज का। यहाँ पर हमने ब्रेकआउट प्राइस को एज्यूम किया है 145 पे, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि ब्रेकआउट किस प्राइस पर आएगा। तो अगर ब्रेकआउट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो टारगेट भी थोड़ा सा वेरिएट कर सकता है। तो ब्रेकआउट के बाद स्टॉक को अपने आप को ब्रेकआउट को कंफर्म भी कराना पड़ेगा, उसी के बाद हम मैक्सिमम टारगेट कैलकुलेट कर पाएंगे। मैक्सिमम टारगेट कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ब्रेकआउट प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, पर विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल कांस्टेंट ही रहेगी। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है वो हम लोगों ने एज्यूम किया 145 पर है, और जो विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल है दैट इज अराउंड 62.45। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 207 रुपीज का। अगर ब्रेकआउट 144 की प्राइस पर आता है तो मैक्सिमम टारगेट 206 का हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। मैक्सिमम टारगेट 207 है ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रेकआउट प्राइस ऑफ 145 रुपीज। तो हम मान लेते हैं कि स्टॉक ये ब्रेकआउट दे देता है और इसको होल्ड भी करना शुरू कर देता है आने वाले दिनों में, तो जो पहला इंटरमीडिएट टारगेट या फिर रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 152 रुपीज। अगर स्टॉक 152 के लेवल को तोड़ देता है, उसको होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 160 रुपीज। अगर स्टॉक 160 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको होल्ड कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 170 रुपीज। अगर स्टॉक 170 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 176 रुपीज। 176 के बाद स्टॉक में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए हो सकता है कि 200 207 का लेवल ही बहुत जल्दी ही टच कर ले। एक बार अगर ये 176 की प्राइस को तोड़ देता है और उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो जो ये चार इंटरमीडिएट टारगेट्स हमने आपको बताए हैं ये हर टारगेट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है। 176 का जो लेवल है इस स्टॉक में लास्ट रेजिस्टेंस है, अगर वो टूट जाता है वो लेवल और स्टॉक उसके ऊपर होल्ड करता रहता है फिर स्टॉक में अच्छा अपसाइड आ सकता है। तो ये तो हो गए ऊपर की तरफ टारगेट्स, इंटरमीडिएट टारगेट्स, रेजिस्टेंस लेवल्स और मैक्सिमम टारगेट कैसे कैलकुलेट करना उसका फॉर्मूला भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब नीचे की तरफ चलते हैं। मान लीजिए कि स्टॉक ब्रेकआउट देने की बजाय वापस से ब्रेकडाउन देता है और इस अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के नीचे लगातार क्लोज करना शुरू कर देता है आने वाले दिनों में, तो नीचे की तरफ जो मैक्सिमम टारगेट स्टॉक में अभी के लिए निकल कर आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रेकडाउन प्राइस ऑफ 140 रुपीज वो है 77.55 का। क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि ब्रेकडाउन किस प्राइस पर आएगा, तो हम लोगों ने यहाँ पर एज्यूम किया 140 की प्राइस। जो विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल है वो कांस्टेंट रहेगी 62.45 पे। फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ब्रेकआउट प्राइस की जगह आपको ब्रेकडाउन प्राइस लेनी पड़ेगी और यहाँ पर जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ब्रेकडाउन प्राइस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल की विड्थ है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर ब्रेकडाउन 140 की प्राइस पर आता है तो मैक्सिमम टारगेट नीचे की तरफ निकल कर आ रहा है 77.55 का। आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ब्रेकडाउन प्राइस को एक्चुअली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अगर ब्रेकडाउन आता है तो, और स्टॉक उस ब्रेकडाउन को कंफर्म कर देता है तो। अब हम मान लेते हैं कि स्टॉक ब्रेकडाउन दे देता है एक्चुअली में और उसको कंफर्म भी कर देता है, तो जो पहला टारगेट नीचे की तरफ निकल कर आ रहा है दैट वुड बी अराउंड 131 टू 132 रुपीज। अगर स्टॉक 131 के लेवल को तोड़ देता है, उसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 123 रुपीज। अगर स्टॉक 123 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 114 रुपीज। हालांकि इसमें और भी सपोर्ट लेवल्स निकल कर आएंगे, बट अभी के लिए आप ये तीन क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स लेकर चल सकते हैं। अगर 114 का लेवल टूट जाएगा फिर स्टॉक में काफी ज्यादा फॉल भी आ सकता है। तो नीचे की तरफ मैक्सिमम टारगेट ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रेकडाउन प्राइस ऑफ 140 इज अराउंड 77.55।
जो पहला सपोर्ट लेवल या फिर टारगेट नीचे की तरफ निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 131 टू 132, उसके बाद 123, उसके बाद 114। जरूरी नहीं है कि स्टॉक 114 तक जाएगा ही, किसी भी सपोर्ट लेवल को टच करके ये वापस घूम सकता है। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।